नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपामार्ग की। इसे लटजीरा चिरचिटा ओंगा संस्कृत में अपामार्ग, इसका लैटिन नाम है एचिरेंथस एस्पेरा। इसके प्रयोज्य अंग हैं पंचांग। इसका पूरा प्रयोग में लिया जाता है। इसके पत्र, मूल, बीज, जड़। इसका स्वाद तिक्त होता है और कटु होता है। इसके रासायनिक संगठन हैं। इसके बीज में सेपोनिन ए तथा बी, एडी ओलिगोसेराइड। इसकी जड़ या मूल में ओलियोनोलिक अम्ल। इसके अपरिपक्व फल में सेपोनिन सी तथा डी। वनस्पति में नाइट्रोजन युक्त यौगिक एक्रियंथाइन तथा एल्कलाइड्स पाए जाते हैं। इसका रासायनिक विश्लेषण है। अपामार्ग की राख में 13% चूना, 4% लाख, 4% लोहा, 30% क्षार, 7% सोरा क्षार, 2% नमक और गंधक, 3% मज्जा तंतुओं के उपायुक्त क्षार रहते हैं। इसके पत्ते की अपेक्षा मूल में, इसकी जड़ में ये तत्व अधिक पाए जाते हैं। इसके गुण और उपयोग हैं। मृदु रेचक है, मूत्रालय यानी मूत्र अच्छा आता है, खुलकर आता है। जीवाणुनाशक है, यानी जो जीवाणु से संक्रमित होती हैं उसमें भी यह उसका नाश करता है। ग्राही है, दीपन है यानी पाचक है। कफग्न है यानी कफ को भी यह दूर करता है। कृमिग्न है यानी जो पेट की कृमि है तो उसको भी यह दूर करता है। वामक है, जो उल्टी भी कर सकता है। आयुर्वेद के अंदर अपामार्ग की गणना अत्यंत प्रभावशाली दिव्य औषधि में की गई है। प्राचीन काल के वैदिक युग से ही इस औषधि के गुणों की जानकारी सभी लोगों को थी। अपामार्ग की स्तुति या प्रार्थना। हे अपामार्ग, तू हमारे अंदर अत्यंत भूख लगने के रोग को, प्यास लगने के रोग की, इंद्रिय शक्ति की कमजोरियों को और संतान ना होने के रोग को दूर कर। हे अपामार्ग, तू हमारी तृषा एवं भूख को नष्ट कर और काम शक्ति की हीनता को और आंख की हीनता को दूर कर। अपामार्ग के उपयोग हैं। भोजन के पूर्व अपामार्ग को लेने से आमाशय में पाचक रस की वृद्धि होती है और आमाशय में मज्जा तंतुओं की दाह और उससे होने वाली पीड़ा बंद हो जाती है। इस कारण अपामार्ग को अपचन रोग, आमाशय की शिथिलता तथा वेदना आदि लक्षणों में कड़वे द्रव्य के साथ भोजन के पहले देना चाहिए। भोजन के बाद देने से आमाशय की अम्लता कम होती है, इसलिए अम्लायुक्त अपचन में इसका गरम गरम क्वाथ या काढ़ा भोजन के पश्चात 2-2 घंटे के अंतर से देना चाहिए। आमाशय के रोग में कम मात्रा में ही लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन पैदा हो सकती है। यकृत पर अपामार्ग की क्रिया बहुत ही हितकारक होती है। इससे यकृत की पित्तवाहिनी नली की सूजन कम होती है, यकृत की सब क्रिया सुधर जाती है और यकृत में रक्त का संचारण ठीक तरह से होने लगता है। इस कारण पित्ताशय और बवासीर में लाभ होता है। अपामार्ग को देने से आंतों की अम्लता दूर हो जाती है और उनमें अन्न सड़ नहीं पाता। अपामार्ग क्षार रक्त में जल्दी मिल जाता है। यह रक्त के पोषक कणों को बढ़ाता है और उसके रंग को सुधारता है। रक्त के अंदर मिलकर यह क्षार शरीर के भिन्न भिन्न मार्गों से बाहर निकलता है। इसका अधिक भाग मूत्रपिंड के मार्ग से और थोड़े थोड़े भाग त्वचा, फेफड़ों, आमाशय और यकृत के द्वारा बाहर निकलते हैं। जिन जिन भागों में यह क्षार बाहर निकलता है उन मार्गों को जीवन विनिमय क्रिया को यह सुधारता है और तमाम शरीर की क्रिया को यह उत्तेजना देता है। श्वास और खांसी में इसके सूखे पत्ते को हुक्का में रखकर पीने से श्वास रोग में लाभ होता है। अपामार्ग की जड़ में कफ की, खांसी और दमे को नष्ट करने की चमत्कारिक इसमें गुण विद्यमान है। इसके सारे पौधे की जड़ समेत लाकर उसे जलाना चाहिए। फिर उसकी राख 10 तोले लेकर उसमें 2 तोले सेंधा नमक, 2 तोला सज्जी खार और 2 तोला यवछार, 2 तोला नौसादर, 3 तोला हल्दी और 10 तोला अजवाइन डालकर
उसका चूर्ण करके 1.5 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम लेने से कफ की खांसी में बहुत लाभ होता है। दमा के रोगियों को अपामार्ग क्षार 1 या 2 मूंग के दाना के बराबर मात्रा में 8-10 बूंद शहद में मिलाकर सुबह शाम खाने से कई वर्षों के दमा रोग ठीक हो जाते हैं। मात्र 15 से 20 दिनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहरापन दूर करने के लिए अपामार्ग क्षार तेल का उपयोग करना चाहिए। अपामार्ग क्षार का उपयोग संक्रमण से हुए रोगों में यह बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। इस क्षार के सेवन से संक्रमण युक्त शीघ्र ही हो जाते हैं। इसकी जड़ से दातुन करने पर दांतों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और दांत बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इसके क्षार से इसका मंजन भी बनाया जाता है और यदि कोई 1 वर्ष तक इसकी दातुन करे और ब्रह्मचर्य से रहे तो वाक सिद्धि भी होती है। बिच्छू के काटने पर यदि हम इसके पत्तों का रस उस स्थान पर लगा देते हैं और उसको 1-2 पत्ते उसको गुड़ में मिलाकर खिला देते हैं तो बिच्छू का जहर भी उतर जाता है और वह ठीक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।